तो अब सिंपल ड्राई फ्रूट का तीसरा टाइप शिज़ोकार्पिक फ्रूट या फिर स्प्लिटिंग फ्रूट। ये जो शिज़ोकार्पिक फ्रूट है इसके अंदर आपको दोनों के प्रॉपर्टीज़ मिलेंगे, डिहाइसेंट फ्रूट के भी और इनडिहाइसेंट फ्रूट के भी। इसे हम स्प्लिटिंग फ्रूट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जब मैच्योर हो जाता है या राइप हो जाता है तो ये छोटे छोटे पीसेस में स्प्लिट हो जाता है, छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं। अब हो सकता है वो छोटे छोटे पीसेस इनडिहाइसेंट टाइप के हो, तो अगर वो छोटे पीसेस इनडिहाइसेंट टाइप के हैं तो उसे हम मेरिकार्प कहते हैं। हर मेरिकार्प के अंदर एक एक सीड होता है। और अगर वो जो छोटे छोटे पीसेस है वो डिहाइसेंट टाइप के होते हैं तो उन्हें हम कोकस कहते हैं या कोकाए कहते हैं, राइट। तो शिज़ोकार्पिक फ्रूट के अंदर दोनों भी टाइप के कैरेक्टर्स हो सकते हैं। अगर छोटे छोटे पीसेस जो बने वो इनडिहाइसेंट टाइप के हैं तो उन्हें हम मेरिकार्प्स कहते हैं, और अगर वो छोटे पीसेस डिहाइसेंट टाइप के हो यानी वो नेचुरली बर्स्ट करते हो तो उन्हें हम कोकाए कहते हैं। शिज़ोकार्पिक फ्रूट के हम 4 टाइप्स यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। पहला है लोमेंटम। ये जो लोमेंटम होता है ये मॉडिफाइड लेग्यूम है, यानी लेग्यूम के कुछ कैरेक्टर्स इसके अंदर आपको देखने को मिलेंगे। अब ये लोमेंटम टाइप का जो शिज़ोकार्पिक फ्रूट है इसके अंदर आप देखेंगे कि जो पेरिकार्प है दैट इज़ कॉन्स्ट्रिक्टेड इन बिटवीन द सीड्स, यानी कि ये 2 बीज के बीच में या 2 सीड्स के बीच में फंसी हुई होती है यहाँ पर पेरिकार्प, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हो। और ये जो फ्रूट है ये राइप होने के बाद या मैच्योर होने के बाद में छोटे छोटे टुकड़ों में ब्रेक होगा और वो सभी टुकड़े इनडिहाइसेंट टाइप के होंगे, मतलब वो मेरिकार्प्स बनाता है मैच्योर होने के बाद में। और हर मेरिकार्प के अंदर एक एक सीड रहेगा। अब इमली अगर आपको याद हो, कुछ इस तरह से दिखती है इमली, राइट। तो उसके अंदर जो फ्रूट वॉल है दैट इज़ कॉन्स्ट्रिक्टेड इन बिटवीन द सीड्स, और जब इमली मैच्योर हो जाती है, टैमरिंड मैच्योर होने के बाद में उसकी जो एपिकार्प है यानी सबसे बाहर की लेयर पेरिकार्प की, वो टुकड़ों में टूटी हुई दिखती है आपको, लेकिन सीड डिहाइज नहीं होता, मतलब फ्रूट डिहाइज होकर सीड बाहर नहीं निकलता, इसलिए वो शिज़ोकार्पिक है। और हर मेरिकार्प के अंदर एक सीड है। तो लोमेंटम टाइप का एग्जाम्पल याद रखना है आपको, टैमरिंड यानी इमली। दूसरा एग्जाम्पल है अरैचिस हाइपोजिया, मतलब ग्राउंडनट। और एक एग्जाम्पल है माइमोसा पुडिका, मतलब टच मी नॉट प्लांट। तो ये तीनों के तीनों लोमेंटम टाइप के शिज़ोकार्पिक फ्रूट है। अब दूसरा टाइप है क्रेमोकार्प। ये जो क्रेमोकार्प होता है ये 2 सीडेड फ्रूट होता है, यानी इस फ्रूट के अंदर 2 सीड होते हैं, और ये फ्रूट बायकार्पेलरी इंफीरियर ओवरी से डेवलप होता है। जब ये स्प्लिट होता है तो ये 2 हिस्सों में बंटता है और हर हिस्से में एक सीड होता है, और ये दोनों भी हिस्से इनडिहाइसेंट टाइप के हैं, मतलब मेरिकार्प बनाता है ये भी स्प्लिटिंग के बाद में, लेकिन हर मेरिकार्प में एक सीड होगा। और कुल में यहाँ पर 2 ही सीड है, इसका मतलब ये क्रेमोकार्प 2 हिस्सों में बटेगा, 2 हिस्से, हर हिस्से में एक सीड। तो क्रेमोकार्प का जो एग्जाम्पल है वो आप याद रखिए धनिया, मतलब कोरिएंडर, राइट। फिर दूसरे भी एग्जाम्पल्स है जैसे कि सौंफ है, जिसे फेनल कहते हैं हम। फिर जीरे में भी आपको ऐसा ही दिखता है कुछ। तो ये सभी के अंदर 2 मेरिकार्प्स बनते हैं, हर मेरिकार्प में एक सीड होता है, और इन सभी के अंदर आप पूरा का पूरा फ्रूट खाते हो, यानी एडिबल पार्ट इज द कंप्लीट फ्रूट क्रेमोकार्प के अंदर। और ये जो इमली थी यहाँ पर आप मेजोकार्प खाते हो, यानी एडिबल पार्ट इज द मेजोकार्प हियर। और ग्राउंडनट के अंदर आप सीड खाते हो, मतलब वो एम्ब्रियो खा लेते हो, राइट। तो क्रेमोकार्प के एग्जाम्पल याद रखना है आपको, धनिया मतलब कोरिएंडर, सौंफ, जीरा, अजवाइन, इनके अंदर आपको क्रेमोकार्प टाइप का फ्रूट मिलेगा। अब तीसरा टाइप है रेगमा। रेगमा जो है ये भी डेवलप होता है ट्राइकार्पेलरी सिनकार्पस और ट्राइलॉक्यूलर ओवरी से, जो कि सुपेरियर होती है। और ये जब ब्रेक होता है या स्प्लिट होता है तो ये 3 हिस्से में डिवाइड होता है, यानी 3 जो पीसेस है वो बनाता है, और हर पीस के अंदर एक सीड होता है। लेकिन ये जो पीसेस होते हैं ये कोकाए है, मतलब डिहाइसेंट टाइप के है। तो लोमेंटम में मेरिकार्प बनता है, क्रेमोकार्प में भी मेरिकार्प ही बनता है, लेकिन रेगमा के अंदर जो छोटे पीसेस है वो कोकाए है। तो 3 पीसेस में डिवाइड होता है, 3 कोकाई में डिवाइड होता है, और हर कोकाई के अंदर 1 सीड है। इसका एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, जेट्रोफा। और दूसरा एग्जाम्पल है कैस्टर, मतलब एरंडी, रिसिनस कॉम्युनिस। उसके अंदर वो जब स्प्लिट होगा तो 3
कोकाई बनेंगे और हर कोकाई के अंदर एक सीड होगा। चौथा टाइप है कार्सेरुलस। ये जो कार्सेरुलस है ये हो सकता है बायकार्पेलरी या फिर मल्टी कार्पेलरी सिनकार्पस ओवरी से बनता है, जो कि सुपेरियर होती है, और मैच्योर होने के बाद में या फिर राइप होने के बाद में ये स्प्लिट होता है 4 टुकड़ों के अंदर, और चारों के चारों मेरिकार्प होते हैं, मतलब इनडिहाइसेंट टाइप के होते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको याद रखना है ऑसिमम तुलसी, दूसरा है साल्विया। तो शिजोकार्पिक फ्रूट यानी मैच्योर होने के बाद में वो स्प्लिट होते हैं, इसीलिए स्प्लिटिंग फ्रूट। अगर वो जो छोटे टुकड़े हैं वो इनडिहाइसेंट रहते हैं तो दे आर कॉल्ड एज मेरिकार्प, और अगर वो डिहाइसेंट है तो कॉकस। 4 टाइप्स में से जो 3 हैं, मतलब लोमेंटम, क्रेमोकार्प और कार्सेरुलस, ये मेरिकार्प्स बनाएंगे स्प्लिटिंग के बाद, और रेगमा अकेला है जो कोकाई बनेगा स्प्लिटिंग के बाद। यहाँ पर जितने सीड्स है उतने ही मेरिकार्प्स बनेंगे। क्रेमोकार्प के अंदर 2 मेरिकार्प्स बनेंगे और हर मेरिकार्प में 1 सीड है। कार्सेरुलस के अंदर 4 मेरिकार्प बनेंगे और हर मेरिकार्प में 1 सीड है। रेगमा के अंदर 3 कोकाई बनेंगे और हर कोकस के अंदर 1 सीड होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट सिंपल ड्राई फ्रूट।